अब जगत में यह दलगत नीति वाली बात समाप्त हो जाएगी, दल नहीं होगा। बाकी जितना जैसे होगा वो सब बताऊंगा, क्योंकि जब जन्म ही ले लिया हूँ तो सब बताऊंगा। स्वर्ग में भक्ति करूंगा, धर्म की स्थापना भी करूंगा। आज का जैसा इससे बढ़िया मेरे सृष्टि में, इससे बढ़िया सुख शांति अमन चैन का कोई काल नहीं होता। तुम खुद ही समझ लो कि जब मैं सृष्टिकर्ता विधाता स्वयं ही जातक बन जाऊं और उस परम प्रज्ञा का प्रयोग कर दूं, जिस परम प्रज्ञा से ब्रह्मांड सौर मंडल और सृष्टि और इस शरीर की रचना करके खेला लीला क्रीड़ा करता हूँ, उसी परम प्रज्ञा का प्रयोग सब जगह उसी परम प्रज्ञा का प्रयोग कर देता हूँ, क्योंकि सब लाइलाज रहता है तो परम प्रज्ञा से ही होता है। दूसरा कि यह संक्षेप में इस तरह से जान लो कि ये संसार क्या है। मानव के जो न्यूरॉन सेल है, मनोमय कोश है, मनोमय कोशों से मनोभावों की उत्पत्ति होती है। मनोभावों का सादृश्य ही सत्य का सार संसार है। मनोभाव के सादृश्य कैसे होता है? मानव की कथनी करनी, मानव की कथनी और करनी को सत्य का सार संसार कहते हैं। सत्य क्या है? वही असीमित अपरिमित अनादि अनंत काल है, जन्म अल्टीमेट जो मैं हूँ वो सत्य है। उसके बाद जो होता है असत है। असत इन द सेंस की जिसका बिगिनिंग और एंड हो, जिसकी अल्टीमेट सत्ता न हो, वो असत है। तो मानव की कथनी और करनी को सत्य का सार संसार कहते हैं। संसार की व्यवस्था के लिए राज संस्था की स्थापना करके संसद बनाई जाती है। सत्य के सदन को संसद कहते हैं। तो तुम्हें तो समझ में नहीं आता, तुम तो तुम्हारे रोज संसद की मर्यादा ही घटती है। तुम ये कहा करते हो कि संसद कानून में बनता है, कानून संसद में बनता है, सड़क में नहीं बनता, फुटपाथ में नहीं बनता, ये नहीं बनता। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि संसद तो फुटपाथ से, गलियों से, गुड़ों से, मरणासन लोगों से वोट दिलवा के संसद की स्थापना करते हो। जब कानून बनाने की बात आती है तो कहते हो कि संसद में ही कानून बनेगा। संसद में मैं कानून चलते चलते बनाता हूँ, झोपड़ी में बैठे बैठे बनाता हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे झोपड़ी से ही कानून बना देता हूँ। तो संसार को व्यवस्थित करने के लिए सत्य का सदन संसद कहा जाता है। संसद में नारायण रहते हैं, जननी रहते हैं, और जो वर्तमान में चोर चंडाल बेईमान घुसखोर छली कपटी जाहिल जालिम तिकर्मी फितरती अधर्मी कुकर्मी हो गए हैं, वे संसद में नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका नाम है सत्य का सदन है। तो जो नारायण है, जो जननी है, वही बैठे हैं। तुम्हारे सामने तर्क वितर्क वितर्क अपने आप इस तरह देते हो कि जैसे देखो कि अधर्मी भी अपने पक्ष में धर्मशास्त्र का ही उदाहरण देता है, जबकि धर्म को उल्लंघन करके ही अधर्मी बनता है। तो जब किसी बात को कहा जाता है कि सब अधर्मी हो गए, सब चोर हो गए, सब कुकर्मी हो गए, सब ये हो गए, तो इसका मतलब तुम तुरंत कह देते हो कि सभी कहाँ हो गए, कुछ तो बचे हुए हैं। तो हे मानवता, ये जानो कि जिनका वर्चस्व होता है, जिनका प्रभाव होता है, जिनके प्रभाव में सब कुछ चलता है, गणना उन्हीं की होती है ना। तो जब जब चोर चंडाल बेईमान घुसखोर छली कपटी जाहिल जालिम तिकर्मी फितरती अधर्मी कुकर्मी का वर्चस्व हो, वही सर्वत्र दिखाई देता है, तो गणना उन्हीं की होगी, इसलिए सभी को कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि धर्मी सत्कर्मी लोग बचे नहीं है, वो भी रहते हैं, लेकिन जो वर्चस्व में होता है उसी की गणना की जाती है। इसीलिए सामूहिक रूप से कह दिया जाता है, या लोग कहते हैं, या यथार्थता अभिनय के तहत ऐसा कहा जाता है।